तो क्या हाल है दोस्त, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ना कोई प्रॉपर्टी की वीडियोस लाने वाले हैं, ना कोई प्लॉट की वीडियोस लाने वाले हैं। हम प्लॉट या घर की वीडियो तो बहुत सारी लाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होती कि हम प्लॉट या घर लेने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको इन फ्यूचर प्लॉट या घर लेते हैं या फिर अभी भी आपको कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी 5 ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गौर से देखिएगा और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लखनऊ में या फिर लखनऊ से आउट ऑफ लखनऊ भी आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में हम ऐसे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे और एक महत्वपूर्ण ऐसी टॉपिक बताएंगे जो कि प्रॉपर्टी लेने से पहले ये टॉपिक्स आपको हर हाल में ध्यान रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी लेने से पहले लोकेशन बहुत मायने रखता है कि हम किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं भी इंडिया में कहीं भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोकेशन इतना महत्वपूर्ण होता है कि कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में तो हमारे प्रॉपर्टी के नज़दीक ही सभी कुछ अवेलेबल हो। बात करें हम रेलवे स्टेशन, हमारे कनेक्टिविटी, हमारे निजी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती है वो अवेलेबल होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमें फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में अपनी सारी पूंजी एक बार ही लगाते हैं। तो हमें लोकेशन बहुत मायने रखते हैं कि हमें एक डेवलप्ड सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे हमें सारा कुछ अवेलेबल होना चाहिए, पानी, लाइट, रोड। अभी मैं बता दूं आपको कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो सभी प्रॉपर्टी के सामने 30 फीट का रोड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक खास बात जरूर ध्यान आप रखिएगा कि प्रॉपर्टी के आगे 30 फीट रोड होना बहुत ज़रूरी है। हम कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर मान लीजिए कि हम कहीं भी प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर घर लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारे लिए कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे निजी लाइफ की चीज़ें बात करें तो एटीएम, बैंक, ग्रोसरी की चीज़ें, मेडिकल स्टोर हमारे प्रॉपर्टी से नज़दीकी होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो आप लोकेशन का ध्यान जरूर रखिएगा प्रॉपर्टी लेने से पहले। अब हम दूसरी टॉपिक पे बात करें। दूसरी टॉपिक हमारा ये है कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं या फिर जो घर ले रहे हैं या फिर जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, विवादित जमीन तो नहीं है, उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है या फिर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रहा है। क्योंकि लखनऊ में जो फ्रॉड की संख्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, या फिर कहीं भी इंडिया में कहीं भी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो जो फ्रॉड की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। या तो उस जमीन पे कोई लोन उठाए रहते हैं, या तो उस जमीन मतलब विवादित होता है, या फिर उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही होती है। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तीसरी थिंग हम बात करें कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी आप किस बिल्डर से ले रहे हैं, उस बिल्डर के बारे में आपको सही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आपको अच्छे से ए टू जेड बिल्डर के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, तभी आप उस बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदें। आप जिस जगह पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिस बिल्डर से ले रहे हैं, उसके आसपास में आप थोड़ा खोज खबर कर लीजिए उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस बिल्डर के बारे में। एक बार बिल्डर का प्रोफाइल जरूर चेक कीजिए, क्योंकि हर बिल्डर का एक प्रोफाइल होता है, तो उस प्रोफाइल को जरूर चेक कीजिए। या फिर उस बिल्डर के बारे में आसपास के लोगों से, प्रॉपर्टी के आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा प्रॉपर्टी लेना। दोस्तों फोर्थ टॉपिक पे बात करें तो हम जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमारा दाखिल खारिज है या आवासीय है या फिर धारा 80 है। दोस्तों मैं आवासीय के बारे में आपको क्लियर कर दूं। आवासीय एक वो होता है जो हमें घर बना के रह सकते हैं, और एक आवासीय होता है धारा 80। दोस्तों आवासीय इन द सेंस हम बात करें धारा 80 के बारे में, दाखिल खारिज या फिर धारा 80, क्योंकि अगर हम धारा 80 प्रॉपर्टी लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखें कि हम जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी दाखिल खारिज है या फिर धारा 80 है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो आप दाखिल खारिज के ही तरफ ही ज़्यादा प्रॉपर्टी लेना अच्छा समझें, क्योंकि दाखिल खारिज जो प्रॉपर्टी होती है वो ना कोई झगड़ालू होती है, ना कोई झंझट होता है उस ज़मीन में, ना कोई बैंक लोन होता है, ना उस पर कोई कानून कार्रवाई होती है। तो वो प्रॉपर्टी दाखिल खारिज कहलाते हैं। इन द सेंस हम बात करें तो दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है पूरा तरह से साफ सुथरा ज़मीन होती है, उस पर कोई भी तरह का बैंक लोन, विवादित या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। उस प्रॉपर्टी को हम दाखिल खारिज प्रॉपर्टी कहते हैं।
धारा 80 की बात करें तो धारा 80 की बात करें तो हरिजन जमीन होती है। तो हरिजन जमीन में क्या होता है कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फेस करना पड़ सकता है। कई लोग धारा 80 लेके ही बहुत खुश है प्रॉपर्टी लेके, कई लोग नहीं भी खुश हैं धारा 80 लेके। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए कि हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी दाखिल खारिज है या फिर धारा 80 है। दोस्तों ये जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप गौर से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों आप देखिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको पोजीशन कब मिल रहा है प्रॉपर्टी पे। जो जेन्युइन बिल्डर है वो आपको पोजीशन पहले दे देंगे, आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे, वो पोजीशन आपको पहले दे देंगे। तो दोस्तों लखनऊ में या फिर इन लखनऊ से बाहर इंडिया, हम पूरी इंडिया की बात करें तो दोस्तों क्या हो रहा है कि आपको पहले पोजीशन ना मिल के पहले आपसे पेपर दे दिए जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, आपको पोजीशन नहीं मिल पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पहले पोजीशन मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जो कि बिल्डर ने क्या किए हैं कि एक प्रॉपर्टी पे 5-5 लोगों के नाम में प्रॉपर्टी लिख दी गई है। दोस्तों इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि हमें पहले पोजीशन मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि आप पहले पोजीशन दे रहा है बिल्डर तो बिल्डर एकदम जेन्युइन है, आपको प्रॉपर्टी में कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं हो रहा है। और आप जब भी प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले आप पेपर को क्रॉस चेक जरूर करें। पेपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर चेक करवाना चाह रहे हैं तो लेखपाल है, वकील हैं, दोस्तों इन दोनों से एक बार क्रॉस चेक जरूर करवा लें, या फिर आसपास के लोगों से उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें कि ये प्रॉपर्टी है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है, कोई लोन तो अवेलेबल नहीं है इस प्रॉपर्टी पे। क्योंकि आसपास के लोगों को ये थोड़ा बहुत जानकारी होती है ये प्रॉपर्टी जो है सही प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो एक बार आप आसपास के लोगों से उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी कर लीजिए। और उस प्रॉपर्टी का पेपर है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये चल रहा है कि पहले प्रॉपर्टी पेपर के नाम पे आपसे कुछ बुकिंग अमाउंट डलवा लेंगे, 10%, 10,000, 20,000, जितना हो सकता है उन्होंने अपना एक फिक्स अमाउंट कर रखा है कि आप इतना दीजिए, बुकिंग कर लीजिए, तब आपको पेपर मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा कहीं भी बोला जा रहा है तो आप पहले ही उस प्रॉपर्टी को अपने लिस्ट से हटा दीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पहले आपके लिए पेपर चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो पहले आप पेपर चेक करवाइए, तब उस प्रॉपर्टी पे कोई भी कदम उठाइए दोस्तों। उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, तभी उस प्रॉपर्टी को आप खरीदें। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, पूरी जानकारी आपको देगी दोस्तों। अगर आप प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं या फिर प्रॉपर्टी से आप फंस चुके हैं कहीं भी लेके, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल भी जरूर कर लें दोस्तों। या फिर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो एक बार लास्ट तक जरूर देख लीजिए और ये अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, फैमिली में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में फ्रॉड बहुत तेजी से चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए लाभदायक लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी बहुत प्यारा कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए प्रॉपर्टी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।